वैसे तो ये बात सभी को पता है कि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन उनके बारे में क्या आपको कुछ दिलचस्प बातें पता है जिनके 5 फैसलों ने आज़ाद हिंदुस्तान की नई इबारत लिखी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्हीं 5 फैसलों ने आज हिंदुस्तान को समृद्ध बना दिया। लेकिन ये बात भी डिबेटेबल है, तो आइए शुरू करते हैं उन 5 फैसलों की तह तक जाने के लिए जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े कदम के तौर पर माना गया था। उस समय की कांग्रेस सरकार ने इन 5 फैसलों को अच्छी खासी तवज्जो दी थी, जो आज आधुनिक टाइम में एनडीए सरकार के लिए भी उसे नकारना मुश्किल साबित हो रहा है। तो आइए जानते हैं पंडित नेहरू के उन फैसलों के बारे में जिन्होंने भारत की तस्वीर और तकदीर बदल दी। मजबूत लोकतंत्र में थी नेहरू की आस्था। साल 1952 में देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे। पंडित नेहरू लोकतंत्र में आस्था रखने वाले नेता थे। साल 1957 और 1962 के आम चुनावों में लगातार जीत के बाद भी उन्होंने विपक्ष को पूरा सम्मान दिया। संसद में नेहरू विपक्षी नेताओं की बात ध्यान से सुना करते थे। साल 1963 में अपनी पार्टी के सदस्यों के विरोध के बावजूद भी उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराना मंजूर किया था। अटल जी ने नेहरू को इस चर्चा के दौरान कहा था कि उनके अंदर चर्चिल भी है और चैम्बरलिन भी, लेकिन नेहरू उनकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माने। और उसी शाम जब दोनों की मुलाकात हुई तो नेहरू ने अटल की तारीफ की और कहा कि आज का भाषण बड़ा जोरदार रहा। नेहरू विपक्ष के नेताओं की द्वारा की गई आलोचना का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते थे और उनका सम्मान करते थे। बता दें, उस समय राजनीतिक गलियारों के लिए यह बेहद दिलचस्प किस्सा बना था। पंडित नेहरू के आधुनिक मंदिर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आधुनिक बनाने के लिए जो काम किए उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है, और यही कारण है कि उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जा सकता है। खैर, ये डिबेटेबल इशू है, लेकिन जो तथ्य निकलकर सामने आते हैं उनसे सार्थकता इसी ओर दर्शाई जा सकती है। उन्होंने शिक्षा से लेकर उद्योग जगत को बेहतर बनाने के लिए कई काम किए थे। पंडित नेहरू ने आईआईटी, आईआईएम और विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी, साथ ही उद्योग धंधों की शुरुआत भी की थी। उन्होंने भाखड़ा नांगल बांध, रिहंद बांध और बोकारो इस्पात जैसे बड़े बड़े कारखानों की स्थापना की थी। पंडित नेहरू इन उद्योगों को देश के आधुनिक मंदिर मानते थे। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दूरदृष्टि और समझ से जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, उनसे देश को आज भी लाभ मिल रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना साल 1951 से 1956 तक लागू हुई। शुरुआत में लोगों के मन में इस योजना के सफल होने को लेकर मन में संदेह था, लेकिन 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के नतीजों ने इस पर आशंकाएं कम कर दी। इस योजना के दौरान विकास दर 3.6% दर्ज की गई थी। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय सहित अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाई गई, तो दूसरी, जो कि साल 1956 से 61 तक रही, जिनमें औद्योगिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया था। आज भी कायम है नेहरू की विदेश नीति। पंडित नेहरू चाहते थे कि भारत किसी भी देश के दबाव में न रहे और विश्व में उसकी स्वतंत्र पहचान हो। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था उनका पंचशील का सिद्धांत, जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने और दूसरे राष्ट्र के मामले में दखल न देने जैसे 5 महत्वपूर्ण शांति सिद्धांत शामिल थे। नेहरू ने गुट निरपेक्षता को बढ़ावा दिया था। गुट निरपेक्षता का आसान भाषा में मतलब होता है कि भारत किसी भी गुट की नीतियों का समर्थन नहीं करेगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बरकरार रखेगा। भारत को बना दिया हमेशा के लिए अखंड। जब दक्षिण भारत में अलग देश की मांग उठी, तब नेहरू ने जो फैसला लिया उसने देश की एकता और अखंडता को और भी मजबूत कर दिया था। द्रविड़ कड़गम पहली
गैर राजनीतिक पार्टी थी जिसने द्रविड़ नाडु मतलब कि द्रविड़ों का देश बनाने की मांग रखी थी। द्रविड़ नाडु के लिए आंदोलन भी शुरू हो गया था, लेकिन नेहरू ने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। नेहरू की अगुवाई में कैबिनेट ने 5 अक्टूबर साल 1963 को संविधान का 16वां संशोधन पेश कर दिया और इसी के साथ अलगाववादियों की कमर टूट गई। इस संशोधन के माध्यम से देश की संप्रभुता और अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ दिया गया। संविधान के इस संशोधन के बाद द्रविड़ कड़गम को द्रविड़ नाडु की मांग को हमेशा के लिए भूलना पड़ा था। ऐसे ही तमाम दिलचस्प और रोचक खबरों के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश पॉलिटिकल डायरीज। वीडियो जर्नलिस्ट सुमन त्रिपाठी के साथ मैं शुक्ला, संदेश वाहक, लखनऊ।